A very good morning, students. How are you? I hope you all are well. Class 9 students, आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दैट इज अ मोल कॉन्सेप्ट. इससे पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं. आपको मैंने हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास एंड द वैलेंसी और हाउ टू मेक अ फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सब बताया था. दिस इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. एज द नेम इंडिकेट इट इज़ अ मोल कॉन्सेप्ट. मोल. अब आपको मोल समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ बेटा. जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को, जैसे आपने लेट्स सपोज मार्केट से आपने बनानास परचेज करने हैं, तो बनाना परचेज करने हैं तो आप क्या बोलते हो भैया को कि प्लीज़ गिव मी 1 डजन बनाना. तो 1 डजन बनाना मीन्स कि आपको कितने बनाना चाहिए? 12 बनाना. या फिर आप शॉप से कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप कहते हो कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए, तो 1 kg शुगर मीन्स कि यू वांट अ शुगर एंड kg 1 kg. तो दैट इज़ द यूनिट. ऐसे अगर हमने केमिस्ट्री में किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट होता है. वो यूनिट क्या होता है? मोल. तो मोल एक हमारे पास यूनिट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल. कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो जो 1 मोल है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो किसके इक्वल होता है? 6.022 मल्टीप्लाई विद 10⁻23 पार्टिकल. आपने ये वैल्यू लर्न रखनी है. इस वैल्यू को एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको N0 से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इस 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 1 मोल बनाना लेने हैं तो शॉपकीपर आपको कितने बनाना देगा? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. अगर आप कहते हो कि आपने 1 मोल मार्कर लेने हैं तो शॉपकीपर आपको इतने मार्कर प्रोवाइड करेगा. मीन्स कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं. जैसे 1 दर्जन के अंदर 12, 1 kg के अंदर हम कह सकते हैं 1000 ग्राम. ऐसे ही मोल एक यूनिट है जिसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई विद 10⁻23 पार्टिकल्स. अब आपको इसके न्यूमेरिकल्स में तो बेटा थ्योरेटिकल ये चैप्टर नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स ही इम्पॉर्टेंट है. तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको मोल का रिलेशन देखना है. मोल का रिलेशन देखना है किसके साथ? विद एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. अगर आपको वो अप्लाई करना आ गया तो आपको मोल के न्यूमेरिकल करने भी क्या हो जाएंगे? इजी. देखो कैसे कर सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वो किसके इक्वल होगा? उसके एटॉमिक मास के. एटॉमिक, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने आपको बताया कितना होता है? 1. तो ये किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अब मैं ऐसी बात करूं 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम. एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 टाइम्स है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14. वो किसके इक्वल होगा? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, किसके इक्वल होगा? बोलो बेटा. ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब मैं बात करूं 1 मोल ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का क्या होगा? 32 ग्राम ऑफ O2. समझ आ रही है बेटा? ये रिलेशन है किसके बीच में? मोल वर्सेस मोल विद एटॉमिक मास. कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके इक्वल होता है? उसके उतने एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के. अगर मैं कहूँ आपको 1 मोल ऑफ H2O, तो किसके इक्वल होगा? इसका ये मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिकुलर मास के. H2O का मास कैसे निकालते हैं? H का 1 है, 2 टाइम्स है प्लस 2 ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया? 18. किसके इक्वल होगा? 18 ग्राम ऑफ वाटर. ऐसे अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ CO2 है, किसके इक्वल होगा? CO2 का कितना होता है? 12 + 32
कितना आ गया 44 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर है बेटा कि एक मोल उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। अब आपने न्यूमेरिकल करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है और आपको पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल M से। अब जैसे मैं कहती हूँ आपको, आपने कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल, मैं आपको बोलती हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताइए, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, गिवन मास। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, गिवन मास है। नाइट्रोजन का कितना मास गिवन है 28, नीचे क्या है मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है आपको पता है 14। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मोल, यानी कि कितने मोल है 2 मोल, यानी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल। जैसे वो कह देते हैं, जैसे वो बोल देते हैं इसी को ही कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो। आपको पता है कि जो 1 मोल है, 1 मोल किसके इक्वल, कितने पार्टिकल्स के इक्वल होता है 0.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो कितने में पूछ रहे हैं 2 मोल में पूछ रहे हैं ना, तो 2 के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.2044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जैसे आप करते हो, अगर आप कहते हो कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 2 पेन की कॉस्ट क्या होंगी 10। ऐसे ही अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं तो 2 मोल में, 3 मोल में, 4 मोल में जितने भी निकालने हैं उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं एक 2 न्यूमेरिकल आपको और करा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कैलकुलेट मास ऑफ 32 we can say 16 mole of oxygen molecule। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 16 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपको फॉर्मूला पता है क्या है, फॉर्मूला एक है बेटा, उसी फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं तो ये डिवाइडेड बाय ये। अगर गिवन मास कहते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि उसका मास कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, इधर जाके ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास, मास का है ना, तो हमने फॉर्मूला बना लिया। इस फॉर्मूले में देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें 16, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है O2 का 32, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि गिवन मास क्या होगा आपके पास इतना। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 32 को 16 से, 16 2 12 18 और 19 2 3 2, ये क्या आ जाएगा 512 ग्राम। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको मैंने कैलकुलेट करने बताया था, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करोगे। उसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो और गिवन मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे पूछते हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 1 मोल में आपको पता है एवोगैड्रो नंबर है, जितने भी निकालने हैं उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल आप कर सकते हो बेटा। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। और इसी के साथ साथ बेटा आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। हम अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।